राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, बीजेपी वाले लूटे तो सही है, बाकी लूटे तो सही में लूट। सोचिए किस तरीके से इस देश में मंदिरों को लूटा जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा कहीं आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस देश में अपमान सिर्फ एक पार्टी के लोगों का होता है, पार्टी के वोट देने वाले उन तमाम भक्तों का होता है जो इस देश में अपनी दुकान चला रहे हैं। बाकी सबका वैसे के वैसे ही चलने दिया जाता है, चाहे धर्म का अपमान हो, चाहे उनकी अधिकारों का अपमान हो, कुछ भी होता रहे, तमाम चारों तरफ चुप्पी है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अब लगातार गृह मंत्री भी सवालों के घेरे में। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की, पैलेट गन के साथ AK-47 से भी हमला छात्रों पर किया गया, लेकिन इस पर कोई जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं। और एक और मामले को हाईलाइट किया जा रहा है, मामला है सनातन का अपमान। पिछले 14 सालों में जितना सनातन का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है, मुझे लगता है इतना किसी को नहीं दिखाई देता, चाहे वो उस पार्टी का प्रवक्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे छुटभैया गुंडा क्यों ना हो। सोचिए इन लोगों को बात बात में सनातन का अपमान, धर्म का अपमान, आस्था का अपमान, भावनाओं को ठेस पहुंचना, क्योंकि इस देश में मुद्दों पर बात करने को कैसे डाइवर्ट करना है, आप सीधा सनातन का अपमान बता दीजिए। सोचिए भगवान राम का मंदिर लूट लिया गया, ये तब सनातन का अपमान नहीं हुआ। हनुमान जी को पतंग से उड़ा दिया गया पॉलिटिकल स्टंट के लिए, तब अपमान नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गाड़ी से चल रहे थे, हनुमान जी उनकी गाड़ी के आगे नाच रहे थे, लाचार बेबस स्थिति में, तब किसी की भावना आहत नहीं हुई। एक चुने हुए सांसद ने नाटकीय उदाहरण के तौर पर सदन के अंदर क्या एक नाटक कर दिया, सबकी भावनाएं आहत हो गई, सबका धर्म खतरे में आ गया, सबका सनातन खतरे में आ गया। ये वो सनातन है जो पिछले 14 साल से सिर्फ एक पार्टी के लोगों का ही खतरे में आ रहा है। क्या इस देश में विपक्षी नेता हिंदू नहीं? क्या इस देश में करोड़ों लोगों की संख्या में जो हिंदू है वो हिंदू नहीं है? सिर्फ इस देश में एक पार्टी एक विशेष जाति के लोगों को ही ठेस पहुंच रही है। सोचिए भगवान राम का मंदिर लूट लेना सनातन का अपमान नहीं था, भगवान राम के नाम पे पार्टी का आर्थिक कार्यालय बना देना सनातन का अपमान नहीं था, करोड़ों भक्तों की आस्था को लूट कर अपने महल बनवा लेना सनातन का अपमान नहीं था, मंदिर में संतों की जगह अपने गिरोह को भर देना सनातन का अपमान नहीं था, मंदिर लूटने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की जगह लीपापोती कर रहे हो सनातन का अपमान नहीं था, लेकिन मंदिर लूट की घटना पर नाट्य रूपांतरण करने से सनातन का अपमान हो गया। ये कौन सा सनातन है भाई जो लगातार राजनीतिक सनातन का हिंदू आस्था में एक पैसे का भी लेना देना नहीं, संघियों के सियासी सनातन से हिंदू जनता को भगवान बचाए। तो सोचिए किस तरीके से लगातार इस देश में धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा है। सोचिए ये पहले हिंदू मुसलमान कराते थे, फिर दलितों को पिटवाते थे, अब फिर किस तरीके से मीडिया को काम पे लगाकर इस देश में माहौल खराब कराते थे, और अब ये जैन जी के बीच में भी भेदभाव कर रहे हैं, कुछ अच्छे जैन जी कुछ बुरे जैन जी। ये आपके अब प्रोपेगेंडे में फंसने वाले नहीं है, अब इनको मुद्दे पर जवाब चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, अब आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। आप सदन से क्यों गायब हैं? दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किसके कहने पर किया? इन तमाम जरूरी मुद्दों पर बात करनी होगी। छात्रों पर पैलेट गन से हमला किसने किया? आंसू गैस किसने करवाए? और वो पत्थरों से भरा ट्रक देश की राजधानी में कैसे आया? इस पर बात करनी पड़ेगी। सनातन का अपमान बताकर बचा नहीं जा सकता। सोचिए एक नाटक हो रहा है, नाटक से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। अरे आंखों के सामने करोड़ों रुपए का घोटाला कर राम मंदिर लूट लिया गया। सोचिए लोगों की श्रद्धा से आया हुआ पैसे को लूट लिया गया, किसी की भावना आहत नहीं हुई है। कुछ छोटे भैया गुंडा कहते हैं कि हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं ने ही लूट लिया। असल में ये भी एक प्रोपेगेंडा है, हिंदुओं का पैसा था, कुछ संघियों ने लूट लिया, और उस संघियों को बचाने के लिए इस तरीके से बार बार सनातन का अपमान बोला जा रहा है, बार बार श्रद्धा भावना आस्था के। और देश के प्रधानमंत्री तो फ्रेंड्स को सभ्य समाज का सभ्य इतिहास पढ़ा रहे हैं, वो सभ्य इतिहास जहां पर महिलाओं को सरेआम नंगा तो घुमाया जाता है, सदन के अंदर से लेके मंचों तक महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जाता है। वो कह रहे हैं कि भद्दी भद्दी गालियां हमारे सभ्य समाज का हिस्सा नहीं। तो सभ्य समाज में कैसे बात होती है, आप ही बता दीजिए। सोचिए सनातन की आड़ में
जितना इन लोगों ने सनातन को बदनाम किया है, अरे प्रभु राम को भी इन लोगों ने सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ दिया। इस देश में हिंदू मुसलमान को गंगा जमुना तहजीब की नजरों से देखा जाता था, प्रेम करुणा समानता की नजरों से देखा जाता था। जब से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, इन्होंने प्रभु राम को बांट दिया, हनुमान को बांट दिया, इन्होंने तमाम लोगों का अपमान कर दिया। कभी आप हवा में उड़ा रहे, कभी आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको नचवाने का काम करें। अरे इतना भी मत कीजिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कि आपसे हिंदू ही अलग हो जाए। हिंदू की राजनीति करने वाले हिंदुत्व को ही बदनाम कर रहे हैं। चंदा चोर बजपिल्लो से पूछो भावना आहत हुई कि नहीं। तो सोचिए, पप्पू यादव ने सिर्फ एक नाटक कर दिया सदन के अंदर, विपक्षी नेताओं ने मिलकर, तो सबका भावना आहत हो गई। आंखों के सामने राम मंदिर को लूट लिया गया, पुजारी जो है भगवान का मुकुट लेके फरार हो गया। इस पर किसी की भावना आहत नहीं हो रही है, क्योंकि असल में हम लोग पार्टी और जाति से अभी भी सनातन के लिए दिल से सोच ही नहीं पा रहे हैं। चढ़ावा चोरी तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। सोचिए, अयोध्या में श्री राम भूमि के विषय पर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है, वो बहुत निंदनीय है। ये सुधांशु त्रिवेदी है, भाजपा के सांसद है। सोचिए किस तरीके से ये अकाउंटेबिलिटी लेने के नाम पर अब विपक्षी नेताओं पे ही हमला कर रहे हैं। अरे चुनाव जब जब आता है तब आपका धर्म खतरे में आता है, और उसके बाद मंदिर कोई भी लूट ले उस पे कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसके विस्तार को कम आंक रहे हैं, वो आज भी बहुत बड़ी गलतफहमी में। यकीन मानिए, इतना बड़ा आंदोलन हो गया था कि इसका अंदाजा खुद सीजेपी को नहीं रहा होगा, सरकार को भी नहीं, विपक्षी नेताओं को भी नहीं। इसमें शामिल होने वाले अमेरिका, यूरोप से भारतीय लोग छुट्टी लेकर लाखों खर्च कर आए थे। खाने का इंतजाम से लेकर दूसरे मदद बिहार के गांव से लेकर अमेरिका में रहने वाले सफल भारतीयों ने किया। लोगों ने पल पल का प्रोटेस्ट की जानकारी ली, खुद को जोड़ा। इसलिए अगर आप इस प्रोटेस्ट को बदनाम करेंगे तो उसे नीचे दिखाएंगे, तो सोचिए करोड़ों लोग फिर से सड़कों पर आएंगे। तो ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जितना आप बचने की कोशिश करेंगे, जितना आप सवालों से भागने की कोशिश करेंगे, अरे पिछले 11-12 सालों में मीडिया ने आपको बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी आप बटरिंग करने में लगे हैं। बटरिंग करने से कुछ नहीं होगा, मुद्दों पर बात कीजिए। रुचिका, आजकल तुम्हारी बेटी, बहन या बेटी हो सकती है, ऑनलाइन उत्पीड़न धमकियों की से आवाज दबाने की कोशिश चल रही है। तो सोचिए, ये आईएनसी ने पहल चलाई है कि रुचिका जो है वो अकेली नहीं है। सिर्फ 15 साल की बच्ची को डराने से आप सब कुछ बदल देंगे। मंदिर का चंदा चोरी जो जिन्होंने किया वो सब जेल के अंदर आ जाएंगे। सोचिए किस तरीके से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है। अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है, टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। एलपीजी की क्राइसिस से, E20 की क्राइसिस से लोगों की गाड़ियां खटारा हो गई हैं, ये सब सही हो जाएगा। सोचिए महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है, सब कुछ सही हो जाएगा। सभ्य समाज में सभ्य बातें जब अच्छी लगती हैं जब सब कुछ सभ्य हो और देश का मुखिया भी सभ्य तरीके से देश के नागरिकों का अच्छा भला करना चाहता हो। मोदी जी ने राम को हाथ पकड़ के ले जाते हुए फोटो बनाया तो किसी की भावना आहत नहीं होती। मोदी ने हनुमान को पतंग उड़ाकर उड़ा दिया था, किसी की भावना नहीं आहत हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गाड़ी का के हनुमान जी को नचा दिया था, किसी की भावना आहत नहीं हुई थी। आज पप्पू यादव ने सिर्फ वो एक पुजारी बन गए तो सबकी भावना आहत हो गई। क्यों भाई, आप तो आरक्षण खत्म करने वाले थे ना, तो जातिवाद खत्म करो। पप्पू यादव क्या भगवा नहीं पहन सकते? पप्पू यादव क्या हिंदू नहीं है? पप्पू यादव क्या सनातन नहीं है? पप्पू यादव क्या अपनी सही श्रद्धा से राम मंदिर में चंदा नहीं दिए होंगे? ये कब दोगलापन खत्म होगा कि बीजेपी वाले चाहें तो इनका सनातन भी खतरे में आ जाता है, बीजेपी वाले चाहें तो आरक्षण खत्म करने की बात कर सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं। बाकी सब इस देश में कुछ भी मैटर नहीं करता इन लोगों के लिए। आप ढोंगी हो अगर इससे आहत हो, पप्पू यादव से लोग आहत हो रहे हैं। आंखों के सामने मंदिरों में चोरी हो गई, प्रभु राम को प्रधानमंत्री से छोटा बता दिया गया, हनुमान जी को हवा में उड़ा दिया गया, बजरंगबली को सड़कों पर नचा दिया गया, किसी की भावना आहत नहीं हुई। असल में आपकी भावना एक पार्टी के बीच में बनकर रह गई है। तो बीजेपी का ये भगवाकरण आप उतार कर रखिए और सच्चे सनातनी है तो अब सही मायने में चंदा चोरी के खिलाफ आवाज उठाइए, वरना ये धर्म के प्रति भी आपका दोगलापन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्रभु राम भी आज आपकी यह हकीकत देख रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अफसोस ही कर रहे होंगे कि ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग भी खुद को सनातनी और धर्म रक्षक बताते हैं।
बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।